अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक को अज्ञात कार सवार ने मारी ठोकर। 2 सगे भाइयों ने 17 साल की आदिवासी से किया दुष्कर्म। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से की प्रेस वार्ता। और शहर काजी रीवा ने टाइम्स नाउ चैनल पर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने संबंधी सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 सगे भाइयों ने 17 साल की आदिवासी युवती के साथ किया दुष्कर्म। ये मामला हनुमाना का है, जहां 2 सगे भाइयों ने आदिवासी युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के ऊपर 376 पास्को सहित कई धाराएं लगाई गई हैं। वहीं बताया गया कि 17 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई है, जो पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने ही घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से हमने बात की। हाँ, एक आदिवासी बच्ची है, लगभग 17 साल 11 वर्ष के आसपास की उम्र उसकी। हनुमाना थाना क्षेत्र में उसने कल रिपोर्ट लिखाई थी अपने परिजनों के साथ आके। तो उसके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का, जिससे उसका कुछ परिचय वगैरह था, और उसके द्वारा और उसके भाई के द्वारा पकड़ कर ले जाया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें 376D, साथ में पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई हैं, एक की उम्र 22 वर्ष है और एक की उम्र 24 वर्ष है। सर, घटना को अंजाम देने वाले दोनों सगे भाई हैं। सिमरिया थाना अंतर्गत हरदुआ गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 222 शीशी कप सिरप जब्त की है। जब्त कप सिरप की कीमत 33,000 बताई गई है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली है कि हरदुआ गांव में अवैध तरीके से कप सिरप बेचने का कार्य किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के मकान में दबिश दी। पुलिस ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि आरोपी कप सिरप बेचने का कार्य कर रहा है, लेकिन सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया। शनिवार को न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेजा जाएगा। कल ही दोपहर के आसपास की घटना सिमरिया थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि एक धीरू सिंह हरदुआ का रहने वाला है, जो अपने घर से काफ़ी समय से इस तरह की हरकतें करता रहता है चोरी छिपे। पुलिस ने सूचना की तस्दीक करने के लिए मुखबिर के माध्यम से उसको तस्दीक कराई और उसके बाद फिर स्वतंत्र साक्षियों के साथ में घटना स्थल पर दबिश दी। तो वहाँ उसके पास से 222 शीशी कोरेक्स मिली, जिसकी कीमत लगभग 33,300 रुपये के आसपास है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। शहर काजी रीवा मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी ने पुलिस अधीक्षक रीवा को टाइम्स नाउ डिबेट में पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने वालों के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उचित वैधानिक कार्यवाही करने संबंधित ज्ञापन सौंपा। शहर काजी रीवा के अनुसार दिनांक 27 मई 2022 को टाइम्स नाउ चैनल पर डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा पुत्री विनय शर्मा ने डिबेट के दौरान पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे उस डिबेट को संचालित कर रहे पत्रकार ने भी नहीं रोका और न ही उसके माइक की आवाज बंद की और न ही इस पर माफी मांगने के लिए कहा। यानी इस अपमान में न्यूज चैनल भी पूरी तरह सम्मिलित था। और क्या क्या कहा शहर काजी रीवा ने, आप खुद सुनिए। रीवा शहर में SP ऑफिस में हम सब लोगों ने मिल करके SP साहब को एक FIR काम करने के लिए एक आवेदन दिया है। जो आवेदन इस ताल्लुक से है कि 27 मई 2022 को रात 9:30 बजे टाइम्स नाउ चैनल पर डिबेट के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में अभद्र टिप्पणी की गई और ऐसी बातें की गई कि जिसको कोई भी इंसान सुनना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले इस्लाम के फॉलोवर्स के आस्था को बहुत ही सख्त ठेस पहुंची है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर SP साहब से हमने निवेदन किया है कि आप हमारी तरफ से, पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ FIR काम करें और कानूनी कार्यवाही, जो संवैधानिक कार्रवाई हो, उसको करके कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा
किसी भी धार्मिक रहनुमा के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी और ऐसी बातें न की जाए। इस्लाम ऐसा दीन है जो सिर्फ इस्लाम के मानने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी मज़हब के मजहबी रहनुमाओं के लिए उनके शान में या उनके खिलाफ कोई बातें करना ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी हम किसी मज़हब के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कभी भी ये बातें नहीं करते कि फ़ला मज़हब के रहनुमा की ज़िंदगी कैसे गुजरी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और हम ये दावा करते हैं और चैलेंज करते हैं कि अगर किसी को भी इस्लाम के किसी भी कॉन्सेप्ट के ताल्लुक से कोई बात करनी हो, वो हमसे 24 घंटे आकर के बात कर सकता है, मिल सकता है, जिसे ये समझना हो कि इस्लाम के पैगंबर का निकाह और उनकी शादी किस वक्त हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, उन्हें अगर समझना हो, जानना हो तो हमारे पास आकर के और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुसलमान ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पैगंबर के ख़िलाफ़, उसकी माँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़िलाफ़ कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि आचार संहिता लागू है और चुनाव के मद्देनज़र ये सिर्फ चंद लोग आकर के हमने ज्ञापन दिया और आवेदन दिया है, वरना लाखों की तादाद में मुसलमान चारों तरफ से हाजिर होकर यहाँ और एक लंबे एक सख्त बड़े जुलूस के शक्ल में हम यहाँ हाजिर होते। लेकिन चूँकि हमें अपने मुल्क की आन बान शान और इसमें अमन व सुकून और भाईचारे को कायम रखना है, इसलिए हमने ये कदम उठाया कि हम चंद लोग मिल करके एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया। हुकूमत की तरफ से जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको उसके लिए कानून बनाया जाए, चाहे वो किसी भी मजहब के रहनुमा हो। तो हमारी हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि हमारी आवाम इसको आगे इन बातों को पहुंचाए और हुकूमत इस पर गौर करे और किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर सख्त कानून बनाया जाए और उनको सजा दी जाए। प्रणव प्रताप सिंह ने वार्ड क्रमांक 12 से कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला पंचायत के लिए पर्चा दाखिल किया। रीवा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 से प्रणव प्रताप सिंह जरहा शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट में जमा किया। प्रणव प्रताप सिंह गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के चचेरे भाई हैं। सभी कार्यकर्ता सुबह महाराजा होटल में एकत्र हुए। इसके बाद कलेक्ट्रेट के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा भरने के लिए सुबह 11 बजे प्रणव प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। प्राथमिकता तो गांव का विकास, शहरों में हेल्थ का, शिक्षा का और हेल्थ का थोड़ा व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, उसी सेम चीज़ को गांव में हम लोग लाना चाहेंगे और उसमें जितनी भी मेहनत और जितना भी प्रयास करना पड़े उसमें ये व्यवस्थाओं को लाने के लिए उसमें हम लोग लगेंगे। और मैं अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगा कि गांव क्षेत्र पे शिक्षा और हेल्थ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएं, क्योंकि उसके अच्छे होने से गांव के विकास में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मुझे लगता है कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के समय पे हमको अपने गांव में विकास लाने के लिए। युवाओं के रोज़गार के बारे में क्या? युवाओं को रोज़गार के लिए तो बहुत अच्छा समय है। आज के डेट में छोटे स्केल पे भी हम काम करके उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, बिज़नेस हैं जो गांव से शुरू हो के भी, क्योंकि हर जगह शहर बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग ने पढ़ाई लिखाई भी इसी की है कि इन चीज़ों को, बिज़नेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए। मेरे पास खुद एक बिज़नेस की डिग्री है, तो छोटे गांव में रह के भी आदमी अच्छे से बिज़नेस कर ले और वो उसका जो बिज़नेस है वो शहर तक कैसे कनेक्ट हो जाए, इस पे भी मेहनत करके काम किया जाएगा। अभी रीवा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रभावशील है और इसमें अलग अलग सभी हमारी जो जनपदें हैं रीवा की, उनमें फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसमें जिला पंचायत के लिए पदों के अनुरूप में लोगों से आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में एक ARO सेंटर जो है यहाँ पर ADM ऑफिस में है, उसमें हम लोगों के पास 8 से 10 आवेदन पत्र आए हैं और लगभग पूरे ज़िले में कल तक की स्थिति में 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जो कि अलग अलग जिला पंचायत के सदस्यों के लिए हैं। इसी प्रकार से सभी जनपद पंचायतों में और ग्राम पंचायतों के लिए क्लस्टर बनाकर वहाँ पे पंच, सरपंच और जनपद के आवेदन पत्र दिए जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर कलेक्टर और SP ने संयुक्त रूप से की प्रेस वार्ता।
आने वाले चुनाव को लेकर कलेक्टर एसपी ने आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कानून व्यवस्था सहित सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखना, मतगणना स्थानों पर ध्यान देना सहित अन्य अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान, आइए सुने। प्रक्रिया है, चुनाव का कार्यक्रम है, प्रोसेस है, उसके बारे में एक तो आज कल सोशल मीडिया इतना तेज है और सूचना संप्रेषण इतनी तेजी से होता है कि आप सभी को भी सेम पेज पे सारी जानकारियाँ ऑलरेडी उपलब्ध हो जाती हैं। जो अर्बन और रूरल दोनों चुनाव हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम जो हुए हैं उसमें रीवा जिले में सभी चरणों में चुनाव हो, 3 चरणों में रूरल होने हैं तो रीवा में तीनों चरण में रूरल में चुनाव होने, 2 चरण में अर्बन होना है तो दोनों चरण में होने हैं। जो रीवा नगर निगम का चुनाव है वो पहले चरण में है और बाकी चुनाव जो है वो दूसरे चरण में है। हम लोग जो विशेष जानकारी है उन सभी को आपको फोल्डर के माध्यम से आपको दे दिया गया है। आदर्श आचरण संहिता अब पूरे जिले में लागू हो गई है, जो अभी तक केवल रूरल में लागू हुई, अर्बन की घोषणा होने के बाद अर्बन में भी लागू हो गई है। संपत्ति विरूपण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है और आप लोग देख रहे होंगे कि अर्बन बॉडी में भी और रूरल बॉडी में भी संपत्ति विरूपण के जो केसेज हैं उसमें सख्ती से कार्रवाई हो रही है। जो लाइसेंस उल्लंघन किया गया है तो उसके रेफरेंस में जो बंदूकें हैं और अस्त्र शस्त्र है उनको जमा कराने का काम बड़े पैमाने पर कर रहा है। जो पुराने केसेज हैं चुनाव से संबंधित मामलों के, उनको परमानेंट निपटाने की एक कोशिश चल रही है और दूसरा उसमें बंद पत्र करने के लिए लोगों को मौके पर जाकर पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में। ये प्रिवेंटिव सेक्शन की कार्रवाइयाँ और जो चुनाव के समय विशेष रूप से जिन कानूनों का हम लोग उपयोग करते हैं उनका इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से और व्यवस्थित तरीके से हो। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग लगातार आपसे मिलते रहेंगे, आपसे सूचना संप्रेषण का काम करते रहेंगे। आप सभी से भी 2 चीज़ों पर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। एक तो कोई अगर सूचना आपके पास आती है या कोई ऐसी बात आती है जिसको क्रॉस चेक करना हो, जिसको आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको परीक्षण करना हो, तो जिला निर्वाचन कार्यालय से, कंट्रोल रूम से, हमसे, एडीएम साहब से, एसपी साहब से आप उसकी तहकीकात जरूर कराएं। और कोई इस तरह की न्यूज, जैसे कल एक न्यूज चल रही थी किसी सोशल मीडिया में सभी जगह बड़ी तेज़ी से फॉरवर्ड हो रही थी कि जो जिस वार्ड का होगा वो उसी वार्ड में चुनाव लड़ेगा, इस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड बिना परीक्षण किए हुए न हो, इस पर आप सभी की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। प्रशिक्षण अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि चुनाव प्रबंधन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें क्षेत्र में कानून व्यवस्था, स्वच्छता और निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव के एक दिन पहले से लेकर मतगणना तक 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे, वहीं 2 चरणों में नगर निगम के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 900 के आसपास बूथ बनाए जाएंगे। इस दौरान एक बूथ में भी पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी होंगे। परिस्थितियों के हिसाब से कम ज्यादा किया जा सकता है। और क्या कहा प्रशिक्षण अधिकारी ने, आप खुद सुने। अधिकारियों का प्रशिक्षण है। यद्यपि कुछ सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण 26 मई को हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन आज बहुत सारे सेक्टर अधिकारी नए बने हैं और उनके सेक्टर भी बांट दिए गए हैं कि कौन से सेक्टर अधिकारी के पास कितने मतदान केंद्र हैं।
तो आज उन्हीं की जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें सेक्टर अधिकारियों के जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं, उनके कर्तव्य हैं, जो महत्वपूर्ण प्रपत्र उनको संधारित करने हैं अपने भ्रमण के दौरान, कैसे उनको चुनाव प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में कानून व्यवस्था लागू रहे और जो मतदान है वो पूरी स्वतंत्रता, स्वच्छता और निष्पक्षता से होती रहे। इन सारी चीज़ों की हमने पूरी बारीक उनको जानकारी दी है। इसके साथ साथ चूँकि वह मतदान केंद्र में एक दिन पहले और मतगणना तक उनको महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना है, तो उस समय भी कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे और जो हमारे पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के सदस्यों द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य और दायित्व होते हैं, क्योंकि इनको मॉनिटरिंग करनी है और जब तक यह उनके दायित्वों को नहीं समझेंगे तब तक वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, पीठासीन अधिकारियों की संख्या तो अभी मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो 3 चरणों में होना है। ये हमारा जो पंचायत का चुनाव है, तो प्रथम चरण में लगभग कितने हैं मतदान केंद्र? 900 के आसपास आपको एग्जैक्ट इस जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त होगा। लगभग 900 के करीब मतदान केंद्र हैं। पोलिंग बूथ में कितने लोगों की टीम? एक पोलिंग बूथ में सामान्य परिस्थिति में एक पीठासीन अधिकारी और 4 अन्य मतदान अधिकारी को नियुक्त करने की बात निर्वाचन आयोग ने की है। लेकिन उन जगहों पे जहां हमको अधिकारी कर्मचारी कम हो रहे हैं, तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को ये अधिकार दिया है कि वो चाहें तो एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी की वो व्यवस्था कर सकते हैं और उनसे मतदान और मतगणना का कार्य। गत 25 मई को हुई अंधी हत्या का नई गढ़ी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। घटना में शामिल सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नई गढ़ी के बहुती सिगटहा पुलिया के नीचे 25 मई को एक अज्ञात लाश पड़ी मिली थी, जिसका दाहिना हाथ, सर एवं लिंग कटा हुआ था, जिस पर थाना नई गढ़ी में मर्ग कायम कर विवेचना की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों का पता लगाया गया, जिसमें मोहम्मद अली उर्फ एजाज पिता अब्दुल गफ्फार उम्र 32 साल, मोहम्मद मेहताब अहमद उर्फ गोलू पिता जैमुद्दीन उम्र 20 साल, कुरैश बानू पति गुलामुद्दीन उम्र 36 साल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने घटना में शामिल होकर हत्या करने का अपराध कबूल किया है। पत्नी से संपत्ति न देना, दूसरी पत्नी साथ रहने जाना, इन सबके चलते उसकी पत्नी के भाई ने इसकी हत्या की और उसका साथी था वो महिला की बेटी का, महिला की बहन का बेटा निकला, वो भी साथी था इनका। तो दोनों लोगों ने मिलकर पूरी हत्या को अंजाम दिया। फोटो हो गया आपका? फोटो हो गया तो जो महिला है पहली पत्नी है कि दूसरी पत्नी? पहली पत्नी को उसका संपत्ति हिस्सा नहीं मिला और उसका परिवार पालन पोषण में उसको कष्ट होने लगा, तब उसने अपने भाई से समस्या बताई और उसके भाई ने निर्णय लिया कि हम लोग 2 लोग जो साथी है उसका मिलके इसके साथ एक घटना करेंगे। और इस क्रम में हमने देखा कि उसका सिर भी अलग कर दिया गया धड़ से। तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पहचान ना हो, उनको ऐसा विश्वास था कि बाद में कभी पता नहीं पड़ेगा कि बॉडी किसकी है। इस क्रम में उन्होंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था और पहले जाकर उन्होंने साथ में उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसको घटना को अंजाम दिया। परंतु पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो आसपास सबसे पहले जो गुम इंसान थे, जो मिसिंग पर्सन आसपास थानादार थे, उनकी खोजबीन शुरू की तो एक पास के थाने में ही मिल गया इस गांव का व्यक्ति पिछले 2 दिन से नहीं मिल रहा है। परिवार के लोग उसके ढूंढ रहे हैं। फिर उनसे उसके बारे में बॉडी का डिस्क्रिप्शन पूछा गया, फिर उनको बुलाया गया, उनको बॉडी दिखाई गई, फिर उन्होंने अपने आइडिया से पूरा बताया ये हमारे परिवार का ही व्यक्ति है। फिर आगे पूरा चेन पूरी डेवलप करके एसओपी आपने अपने टीम के साथ मिलके इनको 24 घंटे में ही राउंड अप करने में सफलता। सर, पुलिस ने मृतक के कटे हुए सिर को बरामद किया। मृतक के कटे हुए सिर को कहाँ मिल गया? कहाँ मिला सर? वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मिला है और इवन कुल्हाड़ी भी जिससे उन्होंने घटना को अंजाम दिया
वो भी हमने बरामद किए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी द्वारा बरामद कर ली गई। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अज्ञात कार सवार यातायात पुलिस में पदस्थ प्रधान आरक्षक को ठोकर मारकर गाड़ी सहित फरार हो गया। यातायात थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश सिंह पिता प्रमोद कुमार सिंह को ढेकहा तिराहे में स्विफ्ट कार चालक ने वाहन चेकिंग के दौरान टक्कर मार दी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई। पुलिस स्टाफ द्वारा तुरंत उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल आरक्षक का एक पैर टूट गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक सहित सूबे के सभी अधिकारी और स्टाफ अस्पताल पहुंचे और पीड़ित को ढाढ़स बंधाया। घटना कल शाम 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जो ढिका पे चेकिंग कर रहा था अधिकारियों के साथ में, एक किसी गाड़ी के बारे में सूचना मिली थी कि संदिग्ध स्थिति में गाड़ी है, भाग रही है। उसको रोकने का उसने प्रयास किया, लेकिन गाड़ी वाले ना गाड़ी रोकी नहीं और उसको टक्कर मारती हुई निकल गई, जिससे उसके दाहिने पैर पे चोट लगी। हमारा जो आरक्षक था उसने बहुत बहादुरी के साथ में गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और गाड़ी की टक्कर मारने के बाद भी उसने प्रयास किया था। पैर में चोट लगने के कारण गाड़ी को नहीं रोक पाया। गाड़ी वाला तो उस समय भाग गया था। उसको पैर में चोट लगने से उसको एसडीएमएस में भर्ती कराया गया। रमेश नाम है। परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान थे। मैं खुद मौके पे गया था, एसपी साहब भी आज उससे मिल के आए हैं और रात्रि में डॉक्टरों को टीम को बुलाकर उसका जो प्राथमिक उपचार है वो करा दिया गया। उसके अलावा भी गंभीरता से उसका उपचार बेहतर और तरीके से हो सके तो परिवार की इच्छा पर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट भी कर दिया गया रात में, और उसको आर्थिक मदद भी पुलिस के द्वारा दी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी उसका ख्याल रखे हुए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाए। हाँ, भी कुछ जानकारी पुलिस को आई है। पुलिस लगातार युवक को वाहन की पहचान में लगा हुआ है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक को अज्ञात कार सवार ने मारी ठोकर। 2 सगे भाइयों ने 17 साल की आदिवासी के साथ किया दुष्कर्म। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से की प्रेस वार्ता। और शहर काजी रीवा ने टाइम्स नाउ चैनल पर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने संबंधी सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।